नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। निकिता सिंघानिया और निकिता शर्मा वाला केस आप सभी को याद होगा कि किस तरह से इन दोनों ही औरतों ने अपने पतियों को प्रताड़ित किया था, इतना अत्याचार किया था कि दोनों के पतियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया। लेकिन जब आत्मघाती कदम उठाया उससे पहले उन्होंने अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो कि सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हुआ था। लेकिन इन दोनों मामलों पर एक मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर निकिता शर्मा को आखिरकार 40 दिनों बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब उससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि वो 40 दिनों से फरार चल रही थी। अब निकिता शर्मा पुलिस की कैद में है, यानी कि गिरफ्त में है। पुलिस प्रशासन अब न्यायालय भेजेगा जहां पर उसे सख्त सजा दिलाई जाए। इस तरह की लगातार मानव शर्मा, जिसको यहां पर बड़ा फंसाया गया था इस पूरे मामले को लेकर, उसमें एक बड़ी अपडेट यही थी कि निकिता शर्मा ने उसको प्रताड़ित किया था, खूब अत्याचार हुआ था। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस दौरान आप सभी को याद होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा था कि निकिता नाम की लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहा जाए। हालांकि अब एक बड़ी सफलता भले ही पुलिस प्रशासन को हाथ लग चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला अभी यहीं नहीं थमा, क्योंकि कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो सबके सामने आना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पुरुषों पर अत्याचार किया जा रहा है, पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से या तो पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं या फिर वो आत्मघाती कदम उठा लेती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो इस पूरे मामले की तादाद बढ़ रही है उसमें भी पुरुष वर्ग में खासा नाराजगी है। उनका ये कहना कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, उनका ये कहना कि कानून का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है उसके चलते महिला आयोग जिस तरह से गठन किया गया है, पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि मेरठ में भी एक हत्याकांड का मामला सामने आया था, जहां पर मेरठ में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसका नाम सौरभ राजपूत था और वो नेवी में एक अच्छे पद पर तैनात था। लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी को, अपनी धर्मपत्नी को बर्थडे में सरप्राइज देने के लिए घर पहुंचता है तो वहां उसका प्रेमी पहले से मौजूद होता है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल, जो कि दोनों प्रेमी प्रेमिका है, लंबे समय से इनका अफेयर चल रहा था और दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत यानी कि मुस्कान के पति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि फिलहाल अभी दोनों जेल में हैं और न सिर्फ घाट उतारा, इतनी निर्दयता, इतनी बर्बरता की गई सौरभ राजपूत के शव के साथ कि पहले तो उसके शव के कई टुकड़े किए गए और उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया गया। जब ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई तो उस दौरान यहां पर नीले ड्रम को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड चलने लगा, क्योंकि ये पूरा मामला अभी थमा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर यह कहा जा रहा था कि नीले ड्रम की वजह से पुरुष वर्ग अब खौफ में है, दहशत में है, जिसके बाद से कई तरह की बातों का जिक्र किया गया और इस पूरे मामले पर अब यही उम्मीद और आस की जा रही है कि जल्दी पुरुष वर्ग को, जो इस तरह से महिलाओं के वजह से प्रताड़ित है या फिर जो अत्याचार का सामना कर रही है, उनको जल्द ही न्याय मिल सके। क्योंकि कई लोगों की तरफ से पुरुष आयोग का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए क्या पुरुष आयोग का गठन होगा या नहीं। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर डिजिटल के साथ। नमस्कार।